हाथरस सत्संग जो कांड को लेकर जो है, जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, वहीं कहीं ना कहीं यहां से कानपुर की जो है कुछ फैमिलियां गई थी। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग वहां सत्संग में कानपुर से भी शामिल होने गए थे। और हम यहां खड़े हैं बर्रा 2 में। यहां पर एक फैमिली गई थी और हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं सागर गुप्ता जी। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल रहा और क्या वहाँ पर किस तरह से ये घटना हुई। भैया क्या नाम है आपका? सर सागर गुप्ता नाम है हमारा। किस तरह क्या रहा वहाँ, किस तरह की घटना हुई? देखिए, घटना को तो लगभग हम सुबह 8:30 बजे से वहाँ मौजूद थे और आज तक कई सालों से आना जाना हो रहा है। आज तक कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी और भीड़ ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ा लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। भीड़ ज़्यादा थी, बुजुर्ग महिलाएँ थी, कुछ लोग ऐसे थे जो अभी प्रभु को नहीं जानते थे, कुछ लोग नए जुड़े हुए थे। पूरे रूल्स वहाँ के क्या होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो जब प्रभु का समापन हुआ है तो वहाँ से जब प्रभु की गाड़ी निकली है तो लोगों को देखने के लिए, जो लोगों ने देखा नहीं है आज तक, जो नए लोग थे, तो वो दौड़ के पीछे जाने की कोशिश करी, जिसमें कई बुजुर्ग महिलाएं थी। तो उन्होंने कई लोगों को धक्का दिया, तो उसमें बच्चे भी शामिल थे, जो बच्चे भी गिरे, बुजुर्ग महिलाएं भी गिरी। और गर्मी ज़्यादा थी, कुछ लोग अपने ट्रेन की लेट हो रही थी, उनको ट्रेन में जल्दी जाना था, कुछ लोगों को बस में जल्दी जाना था, किसी की फैमिली कहीं इंतजार कर रही। तो धक्का मुक्की के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। किस तरह की व्यवस्थाएं थी वहाँ पर जिसको लेकर इतनी बड़ी चूकी? किस तरह की व्यवस्थाएं थी आप? देखिए, व्यवस्था जैसे पिछले 24 सालों से व्यवस्थाएं रखी जा रही थी, इस बार भी वैसे ही व्यवस्था थी, पर बारिश की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा था और भीड़ कुछ ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, जब मना किया गया है कि बुजुर्ग महिलाएं ना आया करें, बच्चे को साथ में लेकर ना आया करें, उसके बावजूद बुजुर्ग महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मना किया गया, तो उनको नहीं आना चाहिए था। बात करें तो आप कानपुर से कब निकले और कितने लोगों को लेकर निकले थे? यहाँ कितने लोग साथ में थे आपके? देखिए, मैं कानपुर से परसों रात को निकला था 12 बजे और बस से गया था। लगभग हमारे साथ बस से 40 से 50 लोग साथ में गए हुए थे। तो सभी सुरक्षित हैं? जी सर, कानपुर से हमारे लगभग 2 से 3-4 बसें गई हुई थी, जिसमें से सभी लोग सुरक्षित वापस आए हैं और सभी लोग ठीक है। बात करें तो लगातार वहाँ पर भगदड़ मच गई, और किस कारण भगदड़ मची, क्या लगता है आपको, किस कारण मची? देखिए, भगदड़ वही लोगों ने मचाई जो लोग नए थे वहाँ पे, जो नहीं जानते थे, वो देखने के लिए आगे उत्साहित हुए, उसकी वजह से भगदड़ मच गई। लगातार जो आयोजक हैं, कहीं ना कहीं इतना बड़ा कार्यक्रम था, क्या लगता है कि आपको उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए आयोजकों को वहाँ पर? बिल्कुल, जैसे हर तरीके से हर बार की तरीके व्यवस्था रखी जाती थी, इस बार भी व्यवस्था वैसे ही रखी गई थी, पर भीड़ ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी और कुछ नए लोग थे जिन्होंने व्यवस्था को भंग कर दिया। आने जाने में लोगों को दिक्कतें होने लगी, उस वजह से हादसा हुआ। कितने सालों से आप जा रहे हैं? लगभग 14 सालों से मैं आ जा रहा हूँ, आज तक ऐसा कभी भी हादसा देखने को नहीं मिला है। कितनी बार सत्संग होता है साल में? क्या किस तरह का यह रहता है सत्संग, किस तरह से होता है? देखिए, महीने में एक बार तो महामंगल में होता ही है पहले मंथ में, और भी बीच में समागम होते रहते हैं। उसके बाद भगदड़ के बाद प्रशासन का क्या रवैया रहा है, किस तरह का देखने को मिला आपको? प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ था, जो लोग गिरे हुए थे उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने किस तरह अपने को सुरक्षित किया, अपने परिवार को किस तरह? हमारे परिवार दर्शन करके हम लोग भी जैसे हर बार निकलते थे, इस बार भी वैसे ही निकलते रहे, और जब निकल आए हैं तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पर ये अफरा तफरी मच रही है। हम लोग मौके पे ही मौजूद थे, हम अपनी फैमिली को बस में बैठाल कर आए और देखा तो काफ़ी चीज़ें, स्थिति ख़राब थी, बारिश भी हो रही थी, लोग लेकिन एक दूसरे को धक्का देकर निकल रहे थे, वो सबसे बड़ी बात थी। किस तरह का नज़ारा, मतलब ये साक्षात आपने किस तरह का नज़ारा था वहाँ पर, किस तरह का नज़ारा बस यही था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिस हिसाब से भीड़ नहीं होती थी, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, और बारिश की वजह से मिट्टी का वहाँ पे सभी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो लोगों को दिक्कतें हो रही थी। किसको दोषी मानते हैं आप, किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, दोस्ती तो हम किसी को कहना नहीं चाहेंगे, बस यही है कि जो लोग नए थे, जो नहीं जानते थे, तो उनको पीछे गाड़ी के पीछे भागना नहीं चाहिए था। बात करें तो ये हमारे साथ सागर गुप्ता जी, इनका कहना है लगातार कि हम जब वहाँ जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ लगभग 1:30 बजे के आसपास, तो हम अपनी फैमिली के साथ और जितने लोग गए थे उनके साथ बाहर निकले, और जैसे निकले तो देखा कि वहाँ पर भगदड़ मची हुई है, और तत्काल अपने परिवार को सुरक्षित करते हुए उन्होंने बस में बैठाला। और कहीं ना कहीं ये भगदड़ जो है, इनका कहना है कि भीड़ अधिक होने से हुई है, लेकिन अब ये तो जांच का विषय है, ये प्रशासन, सरकार जांच करवाएगी कि किस तरह से ये भगदड़ मची और इसका दोषी कौन है। कैमरामैन विनय के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।